पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाएं गुस्से में हैं। उनके गुस्से के निशाने पर है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। माहौल चुनावी है और ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं कि अगर उनका महिला वोट बैंक हिला तो फिर लोकसभा चुनाव में बुरा असर हो सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। और इसीलिए मां माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की तैयारी तेज कर दी है। मोदी लहर को बंगाल में रोकने के लिए ममता बनर्जी ने डबल एम फॉर्मूले पर भरोसा जताया। इस डबल एम फॉर्मूले का सीधा मतलब महिला और मुस्लिम वोटर्स से है। बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं और इसलिए ममता बनर्जी ने महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जब पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो टीएमसी ने 12 महिलाओं को टिकट देकर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी। टीएमसी ने कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को टिकट दिया, वहीं मेदिनीपुर से जून मालिया को चुनाव मैदान में उतारा। कोलकाता साउथ की अगर बात करें तो वहां से माला रॉय को टिकट मिला, जबकि जादवपुर से सायोनी घोष को चुनाव मैदान में उतारा गया। जयनगर से प्रतिमा मंडल को टिकट मिला है और वहीं उलूबेरिया से सज्जदा अहमद को, वर्धमान पूर्वा से डॉक्टर शर्मिला सरकार, वहीं बीरभूम से शताब्दी रॉय को टिकट दिया गया है। बिष्णुपुर से सुजाता मंडल और आरामबाग से मिताली बाग, बारासात से काकोली घोष दस्तीदार और हुगली से रचना बनर्जी को टीएमसी ने टिकट दिया है। तो आप समझिए महिलाओं पर दांव खेलकर कहीं ना कहीं टीएमसी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी फिल्म हस्तियों और क्रिकेटर्स को चुनाव में टिकट देती रही हैं। पिछली बार मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां जैसी अभिनेत्रियां और मनोज तिवारी जैसे क्रिकेटर को विधानसभा का टिकट दिया था ममता बनर्जी ने, और इस बार भी ममता दीदी ने अभिनय और खेल जगत के नामचीन चेहरों पर ही दांव लगाया है। इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखाते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल की नामचीन हस्तियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ममता बनर्जी ने ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो हर उम्र के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्हीं में से एक हैं बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी। तृणमूल कांग्रेस ने बांग्ला फिल्म स्टार रचना बनर्जी को हुगली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। रचना बनर्जी टीवी शो दीदी नंबर 1 की होस्ट हैं। रचना ने साल 1999 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में गौरी का किरदार निभाया था और अब सियासी पिच पर उनकी टक्कर बीजेपी की ताकतवर नेता लॉकेट चटर्जी से होगी। रचना के अलावा तृणमूल कांग्रेस ने जानी मानी अभिनेत्री जून मालिया को भी मिदनापुर से टिकट दिया है। ममता बनर्जी ने कई ऐसे स्टार अभिनेता और खिलाड़ियों को भी मौका दिया है जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इन्हीं में से एक है फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें आसनसोल सीट से टिकट मिला है। वहीं बहरामपुर लोकसभा सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट देकर टीएमसी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यहां लोकसभा की जंग दिलचस्प होने वाली है। खास बात ये है कि यूसुफ पठान बंगाल से नहीं बल्कि गुजरात से आते हैं, लेकिन आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने की वजह से बंगाल से उनका पुराना जुड़ाव है। और इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नजरें बशीरहाट सीट पर टिकी हुई हैं और इसकी वजह है, और वो वजह यह है कि संदेश खाली इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। यहां से सांसद अभिनेत्री नुसरत जहां है, लेकिन टीएमसी ने इस बार नुसरत जहां का टिकट काट दिया है और नुसरत जहां की जगह हाजी नूरुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है। और हम आपको बता दें कि सांसद नुसरत जहां का टिकट कटने की एक बड़ी वजह संदेश खाली की घटना है, क्योंकि जब संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन शोषण के आरोप लगाए तो नुसरत जहां ने शुरुआत में इन आरोपों को गलत बताया, शाहजहां शेख का बचाव किया। लेकिन जब मामला बढ़ा तो नुसरत जहां अपने स्टैंड से पीछे हट गई, क्योंकि संदेश खाली का इलाका नुसरत जहां के संसदीय क्षेत्र में ही आता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी नुसरत जहां एक बार भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने नहीं पहुंची, और इसी वजह से महिलाओं में नुसरत जहां के खिलाफ असंतोष देखा जा रहा है। यही वजह है कि टीएमसी ने नुसरत जहां का टिकट काटकर उनकी छुट्टी कर दी। वहीं टीएमसी ने नुसरत जहां के साथ साथ मिमी चक्रवर्ती का टिकट भी काट दिया है। मिमी चक्रवर्ती जादवपुर सीट से सांसद हैं। हालांकि मिमी चक्रवर्ती ने हाल ही में पार्टी की 2 स्थायी समितियों से भी इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र संगठन के अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था, जिसके बाद से पार्टी आलाकमान उनसे नाराज चल रहा है और इसी नाराजगी का खामियाजा मिमी चक्रवर्ती को भुगतना पड़ा और टीएमसी ने जादवपुर सीट से उनका पत्ता साफ कर दिया।